नमस्कार। आप सभी का स्वागत नहीं करना चाहूँगा क्योंकि स्वागत लायक कुछ है ही नहीं। देखिए, अब आप लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। आप लोगों की आवाज़ है, आप लोगों को खुद को उठानी पड़ेगी। किसी एक शिक्षक के भरोसे नहीं रहना है, आपको मेरे भरोसे नहीं रहना है, आपको अरविंद भदौरिया जी के भरोसे नहीं रहना है, आपको दिनेश चौहान जी के भरोसे नहीं रहना है। आपको हजारों दिनेश चौहान बनना पड़ेगा, आपको हजारों अरविंद भदौरिया बनना पड़ेगा, आपको हजारों सौरभ व्यास बनना पड़ेगा, आपको हजारों राम सर बनने पड़ेंगे। एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को दबा दिया जाएगा। और आप इतना समझ लीजिए, अगर आप लोग भोपाल नहीं आ सकते हो तो आप अपने क्षेत्र में काम कर सकते हो। आप अपने विधायक को पकड़ो ना, आपने उसको वोट दिया है। आप अपने पार्षद को पकड़ो, आपने उसको वोट दिया है। आप अपने एमएलए को नहीं पकड़ सकते, आप अपने मंत्री को नहीं पकड़ सकते, आप अपने सांसद को नहीं पकड़ सकते। इंदौर में बाजी बा मामा जी, इंदौर में तुम अरविंद भदौरिया जी के बच्चों को सामने और उनको क्या बोले, जूते से मारोगे। देखो, इतनी नहीं है औकात, इतनी नहीं है, तुम जूते हमें दोगे। आइए 4 तारीख को देखते हैं, आइए ना। देखिए, अब आंदोलन को बड़ा रूप आप लोग दोगे। मैंने कल एक वीडियो देखा, कोई गोलू शर्मा है, उसने 4 गांवों की भीड़ इकट्ठी की, 4 गांवों की, टेंट लगा के माइक पर विरोध किया है। अब वहां उपचुनाव भी है। अब बड़े बूढ़े भी समझ रहे हैं कि भाई मोड़ा सही कह रहे हैं, बड़े बूढ़े अब सब समझ में लग गए। समझ रहे हो? तुम अपने अपने क्षेत्र में तांडव मचा दो, माहौल बना लो, प्रेस में छपवाओ, प्रेस विज्ञप्ति दो, पत्रकारों से संपर्क बनाओ, सबके नंबर लो, आरएसएस के शाखाओं पर जाओ, आरएसएस की ऑफिस पर जाओ, आरएसएस वालों से बोलो कि हमने जो वोट दिया था बीजेपी को वो तुम्हारे नाम पे दिया। तुम लोग क्या काम करते हो? तुम लोग हक की बात करती है, आरएसएस हक की बात करती है, समाज कल्याण की बात करती है। अब समाज कहाँ गया भैया? 3 साल से नौकरी नहीं आई, आंख थोड़ी ना बंद है तुम्हारी, आंख खोलो। 3 साल से नौकरी नहीं आई, जिनकी उम्र 34 साल थी आज वो हो गए 37 साल के। अब 35 साल तो तुमने ओवरे रख दिया, उनकी तो नौकरी चली गई ना, उनका हक तो छिन गया ना। अतिथि शिक्षक और जो वर्ग 1 वर्ग 2 की जो भर्ती है उनका तुमने क्या किया है? 2018 से 2020 तक लटकी हुई है, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आपकी नाकामी है, आपकी नाकामी। आप बच्चे को पढ़ने ही नहीं दे रहे, कहां से पढ़ेगा? ध्यान दिमाग कहां से लगेगा? 226 का तुमने पंजीरी बांटा, तब हमने तुमने कछु कही का नहीं कही। आज तुमने मिलना पड़ेगा, आज तुमने भर्ती देनी पड़ेगी, वरना उपचुनाव में हम तुम्हारी फिजा खराब कर देंगे। बिल्कुल कोई विधायक फिजा खराब कर देंगे। तुमने बंगलाते और बात घरते बाहर नहीं निकल देंगे, क्वार्टर। समझ रहे हो? और वोट की बात रही तो वोट तो मना देनी। अगर तुम भर्ती दे दोगे तो हम तुम्हें वोट दे देंगे, नहीं तो वोट की तो आ सकते चाहिए मत। समझ रहे हो? बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में और बिना काला जाता है कि मोड़ा मोड़ी वोट देना। उन्होंने कल अरविंद भदौरिया जी ने बिल्कुल सही बात कही थी। उन्हें लगता है कि युवा की तो चल नहीं रही घर में, वोट कौन देगा? बापू देगा, बाप देगा। अब वोट हम देंगे और वोट हमारे बोलने से जाएगा। समझ रहे हो? और तुम क्या रंग दे रहे हो बच्चों के आंदोलन को कि कांग्रेस विपक्ष में है और वो हमारे साथ आएगी और हमें वो सपोर्ट करेगी तो हम उनको लेके आएंगे, क्योंकि विपक्ष का काम ही विपक्ष में बैठना होता है। हम कोई कांग्रेसी नहीं है, हम कोई बीजेपी नहीं है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें भर्ती दे दो, आग्रह है। नहीं दे रहे तो 4 तारीख के लिए तैयार हो जाओ। मामा जी और नरोत्तम मिश्रा जी, जितने भी तुम बड़े बड़े हो, तुम क्या बोल रहे थे? जूते पड़वाओगे भाई, जूते। एक पुलिस अधिकारी को, एक शिक्षक में, एक विद्यार्थी में जूते देने का हक है? तुम लाठी चार्ज करोगे? लाठी चार्ज भी तुम कब करोगे? जब हम दंगा करेंगे। अगर हम शांतिपूर्वक, अगर हमारा आंदोलन है, हमारा प्रोटेस्ट है, तो आप उसको भी नहीं रोक सकते। ये हमें संविधान ने हक दिया है, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और बच्चों, बिल्कुल नहीं डरना है, ये कोई एफआईआर नहीं कर पाएंगे। एक भीड़ पर कोई एफआईआर नहीं होती है, एक भीड़ पर कोई एफआईआर नहीं होती है। अगर कोई केस होगा तो हम शिक्षक सामने हैं, हमारे ऊपर एफआईआर होगी, एफआईआर लेने हम तैयार हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम लोग अपने अपने क्षेत्र में तांडव मचाओ। भिंड का भिंड मचाओ, मुरैना का मुरैना मचाए, ग्वालियर और ग्वालियर मचाए। दतिया में मिश्रा ही तुमने मोड़ा बुलाया काय को? जब विद्यार्थी तुमने बुलाए तो तुम 10 सेकंड के लिए बात कर रहे हो कि जो वो बंगले पर आए थे हो जाएगा हो जाएगा। क्या एटीट्यूड है?
देखिए कांग्रेस हमारे साथ आएगी, हमें एक प्लेटफॉर्म देगी जहां हम मजबूती से खड़े होंगे तो हम उनको साथ लेकर आएंगे आएंगे आएंगे। फिर बोल रहे हैं तुम सबसे आग्रह है 4 तारीख तक वैकेंसी आ जाए तो अच्छा है। आप तांडव मचाओ, विधायकों को घेरो। विधायक क्या बोलता है, एक बच्चा आया है, इसकी क्या बात सुने, हम नहीं मिल रहे। 10 नहीं 10,000 पहुंचेंगे, आंदोलन में पहुंचेंगे। तुम एक बच्चे से क्यों नहीं मिल रहे भाई? वोट मांगने के लिए तुम 2-2 4-4 वोटों के लिए फोन लगाते थे। अच्छा उसका लड़के हो? हाँ, कहीं से जुगाड़ है जारी वोट की? कहीं तो वरना 2-2 आदमी नहीं सकते आती हैं। आज तुम बच्चों से मिल नहीं रहे हो, क्या मतलब है भैया? बच्चों से मिलो, हमारी बातें सुनो, बच्चों के लिए भर्ती दो, जो उम्र है उसका भी कुछ करो। ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही चलाना है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और बच्चे यातायात की व्यवस्था की, अरविंद भदौरिया जी से बोल रहे थे, भैया यातायात, हम कोई करोड़पति नहीं है, धन्ना सेठ नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह ही हैं। अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं। अपने यातायात की व्यवस्था खुद करो। अगर नहीं हो पा रही है ना भाई, अपने क्षेत्र में आंदोलन करो, अपने क्षेत्र में आंदोलन करो। गोलू शर्मा कर रहा है भिंड से, ठीक है। और एक चंबल टाइगर है, इसका क्या नाम है, जोनू, वो ग्वालियर में लगा हुआ है, उसके साथ जाइए ना। क्यों नहीं अपना प्रदर्शन दिखा रहे? क्यों नहीं दिखा रहे? अपने क्षेत्रीय नेताओं को पकड़ के रखिए, वही बात पहुंचाएंगे ऊपर तक। और तुम्हें ये लग रहा है ना आंदोलन छोटा मोटा है? हर विधायक के पास जानकारी है इस आंदोलन की, हर विधायक के पास जानकारी है। मेरी बात हुई है कम से कम 6 विधायकों से, उनको पता है कि 4 तारीख को तांडव हो रहा है, तांडव, और तांडव होके रहेगा। और तुम हम लोगों से मत बोलो सपोर्ट करो सपोर्ट करो। तुम खुद अपने आप में विद्वान हो, तुम अपने आप में ताकत हो, अपनी ताकत खुद बनो। समझ रहे हो? भीख नहीं मांगनी है, अपनी ताकत खुद बनो, किसी शिक्षक के भरोसे नहीं रहना। अगर 4 तारीख को आ रहे हो तो हमसे संपर्क करो। क्लियर है? चलो, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा, अपने अपने क्षेत्र में आरएसएस ईवीपी जितनी भी शाखाएं हैं उनसे संपर्क करो, अपने विधायकों से संपर्क करो। उनको तुम कहां तक बात तो पहुंचाओ यार। तुम घर में बैठे रहोगे, कहां तक बात पहुंचेगी? उनको पता है बच्चा तो बैठा है, 3 साल से बैठा है, अब भी बैठा रहेगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तुम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, प्रेस में पहुंचाओ, जहां पहुंचाना वहां पहुंचाओ। समझ रहे हो? जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।